क्लास 9th और 10th बिलमूम और 11th और 12th बिलखुसूस आपके लिए मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम उर्दू लेक्चर्स है। जो भी उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए ये अहम है और एग्जामिनेशन में ये 5, 6 या 4 नंबर के पूछी जाती है। गजल की तारीफ, इस पे हमारी आज की वीडियो होगी। सबसे पहले हम गजल की तारीफ को ही लेंगे, क्योंकि सवाल ऐसे ही आता है कि गजल पर नोट लिखिए। आइए हम देखते हैं कि गजल किसको कहा जाता है। गजल दरअसल फारसी से उर्दू में आई है, कसीदे से निकली है, फारसी से उर्दू में आई है और इसके लग़वी माने हैं, यानी डिक्शनरी मीनिंग इसके ये है कि औरतों से बातें करना, औरतों की मुतालिक बातें करना या हुस्न और इश्क की बातें करना। लेकिन इस तरह शायरी में गजल उस सिनफ़े सुखन को कहते हैं जिसमें पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मानू के लिहाज से गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। हर शेर का माने जुदा गाना होते हैं। अगर गजल एक ही मौजू पर कही गई हो तो उसको गजल मुसलसल कहा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गजल के दूसरे अज्जाए जो हैं उनके बारे में बात करें, ये बात मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि मुकम्मल इकाई के क्या माने हैं। यानी गजल के 2 मिसरे जो हैं उसी में शायर एक किसी अपने टॉपिक को, चाहे वो हुस्न इश्क की बात हो, चाहे वो तसव्वुफ की बात हो, चाहे वो अपने महबूब की बात हो। यहाँ मैं थोड़ी वजाहत करूं कि गजल का ताल्लुक जो है, गजल के जिस चीज से डील करती है वो महबूब है। और महबूब शायर का वतन की आज़ादी हो सकता है, अल्लाह ताला की ज़ात हो सकती है, मौसम बहार हो सकता है, या और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो गजल एक, लेकिन उन्हीं 2 मिसरों में जो एक शेर बनता है उसी में शायर को अपने ख्याल को समो देना है, उसका डिपेंड दूसरे पे ना हो। तो ये माने हैं गजल के मुकम्मल इकाई होने के या जुदा गाना के। यानी एक शेर गजल का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरे पे इन्हिसार नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि गजल की हैयत क्या है, किस तरह से गजल बनती है। गजल के पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ होता है, यहाँ रदीफ और काफिया के अल्फाज आए हैं, इनकी भी वजाहत में कर दूं। रदीफ के माने हैं पीछे पीछे आने वाला, लफ्जी माने इसके, और काफिया के माने हैं एक जैसे अल्फाज। आइए हम इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं। गालिब का एक शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। इस शेर में देखिए कि आखिर में करे कोई बिल्कुल एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसी को काफिया कहा जाता है। और रदीफ, इससे पीछे आने वाले अल्फाज जैसे दवा, दुआ, हुआ करे कोई, तो ये हम आवाज अल्फाज जो है ये रदीफ कहलाते हैं। चूंकि ये काफिया के पीछे चले आ रहे हैं, इसलिए इसके लफ्जी माने से इसका ताल्लुक वाज़ेह हो जाता है। तो गजल का पहला शेर, इसे मतला कहा जाता है, इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। किसी किसी गजल में दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ होता है, उसको उसने मतला कहा जाता है। और गजल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत या बैतुल गजल कहा जाता है। और गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, इस शेर को मक्ता कहा जाएगा, गजल का मक्ता कहा जाएगा। कुछ गजलें बगैर रदीफ के भी होती हैं, उनको गैर मुरद्दफ गजलें कहा जाता है। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सदीकी ने कहा है। क्योंकि गजल पे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ एतराज़ात होते रहे,
लेकिन गज़ल में इतनी लचक थी कि ये आगे चलती गई, इसका कारवां रुका नहीं। और आज वो वक्त आ गया है कि गज़ल जो है वो आलमी शोहरत याफ्ता हो गई है, यानी आलमी शायरी के बराबर गज़ल को ला के खड़ा कर दिया गया है। इस तरह से वो सिन्फ़े सुखन जिसको कभी औरतों के मुतालिक बातें करने के लिए कहा जाता था, आज इसमें तमाम तरह के मज़ामीन शामिल हो गए हैं। बच्चे इतना ही लिखेंगे। अब हम यहाँ से आगे इसकी आगाज़ कहाँ से होता है और ये कैसे कैसे सफ़र करते करते कहाँ पहुँच गई, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक अलग से सवाल के तौर पर देखा जाएगा। गज़ल के इब्तिदा और इर्तिका पर नोट लिखिए। उर्दू गज़ल के पहला शायर अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो की शायरी में हमें गज़लें मिलती हैं। उन गज़लों में ज़्यादातर फ़ारसी के अल्फाज हैं और कुछ अल्फाज जो हैं मकामी ज़बानों के हैं। इस तरह से लेकिन अगर बाकायदा गज़ल गोई का आगाज़ देखा जाए तो महमूद कुली कुतुब शाह ने किया है, जो दक्कन के थे, और वो पहले शायर हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि वो एक साहिब दीवान शायर हैं। उन्होंने एक दीवान तरतीब दिया है। लेकिन बाशूर गज़ल गोई का आगाज़ वली दक्कनी से शुरू हो जाता है। और वली दक्कनी के उर्दू गज़ल पर बहुत सारे एहसानात हैं। उनमें से एक एहसान ये भी है कि जब वो दिल्ली आ जाते हैं और शुमाली हिंद में दिल्ली में उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ वली दक्कनी की वजह से ही होता है, क्योंकि यहाँ जो शायर उस वक़्त थे उनमें से शाह आतम, मुबारक, नाजी, मज़मून, आबरू, आरजू वगैरह वगैरह, ये उर्दू में शेर कहने को अपने लिए तौहीन समझते थे, क्योंकि उर्दू ज़बान को एक गिरी पड़ी ज़बान समझा जाता था। लेकिन वली दक्कनी ने जब अपनी शायरी उनके सामने रख दी तो वो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस ज़बान में भी आला किस्म की शायरी हो सकती है। लिहाजा फिर हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों के आगे शागिर्दों में से ऐसे शागिर्द निकलते हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल के एक सुनहरी दौर का आगाज़ किया। वो हैं मीर सौदा और मीर तकी मीर। फिर ये कारवां आगे बढ़ता है, दिल्ली उजड़ जाती है। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद दिल्ली का तख्त ताराज हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। लिहाजा अदीब, शायर, दानश्वर हिजरत करके भाग के लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ शहर को बसाया जाता है और यहाँ पर इल्म अदब का गहवारा बन जाता है और लखनऊ के दबस्तान का वजूद आ जाता है। इस दबस्तान के नुमाइंदा शायरों में आतिश और नासिक हैं और दूसरे बहुत सारे शायरों ने गज़ल के इस कारवां को आगे बढ़ाया। दिल्ली की शायरी में दाखिलियत पर जोर दिया जाता था। लखनऊ आकर इसमें खारजी पहलू शामिल हो जाते हैं और इसकी खारजियत पर जोर दिया जाता है। फिर ये कारवां फिर आगे बढ़ता है। एक बार फिर दिल्ली आबाद हो जाती है। गालिब, मोमिन और ज़ौक़ के वक़्त में दिल्ली में एक बार फिर महफिलें सजती हैं और गज़ल गोई जो है अपने उरूज पे होती है। वहाँ से एक बार फिर 1857 की जंग के बाद दिल्ली उजड़ जाती है और अब की बार रामपुर और हैदराबाद में एक नए दबस्तानों का आगाज़ हो जाता है। वहाँ पर उर्दू गज़ल, खुसूसन उर्दू गज़ल, अमूमन उर्दू शायरी जो है वो परवान चढ़ती है। इस तरह उर्दू गज़ल का ये कारवां बढ़ता जाता है और 20वीं सदी के आगाज़ में गज़ल हर तरफ से हमले होते हैं। इस पे मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात होते हैं। कोई कहता है इससे संडास की बू आती है, कोई कहता है कि इसकी गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, कोई कहता है कि गज़ल में क्या रखा है। लेकिन उर्दू गज़ल में लचक थी, इसमें वक़्त के साथ ढलने का एक हुनर था और ज़माने के तकाज़ों को अपने अंदर जगह देने की इसमें सलाहियत थी। गज़ल आगे बढ़ती गई। फिर हम देखते हैं हाली अल्लामा इकबाल ने इसे फ़लसफ़े से हमाहंग किया। हसरत, असगर, यगाना ने इसको तरक्की दी और ये कारवां बढ़ता गया। फिर तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो जाता है। उसमें भी गज़लों को जो है उनका एक अपना गज़ल गो शायर जो है वो मौजूद रहते हैं। फैज़ हैं, फिराक गोरखपुरी हैं। फिर आगे देखते हैं
फिर इसमें कुछ नस्वानी चेहरे आ जाते हैं, परवीन शाकर आ जाती है और दूसरे लोग आ जाते हैं। इस तरह ये गज़ल का कारवां चलता रहा और आज भी चल रहा है। आज की इस का हमारा ये टॉपिक यहीं पे इख्तिताम होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलाम।